ईएसबी की ओर से वर्ग 2 व वर्ग 3 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के करीबन 30,000 पदों की भरने की तैयारी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी दोस्तों, और ये सिर्फ एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा। जो भी अपडेट अभी तक निकल के सामने आई है, मैं सभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि पहले आपके वर्ग 2 और 3 के एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने थे दोस्तों। फिर एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें आपसे सुझाव मांगे जाते हैं कि 2 एग्ज़ाम कराना ठीक रहेगा या सिंगल एग्ज़ाम कराना ठीक रहेगा दोस्तों। और इस आधार पर जो नए नियम लागू होने की बात कही गई, उसी संबंध में आदेश में 1 अक्टूबर 2026 तिथि दी गई दोस्तों। और इसके बाद जो ईएसबी है, उन्होंने यहाँ पे से अपना कैलेंडर हटा दिया है और लिख दिया है कैलेंडर विल बी अपडेटेड सून दोस्तों। यहाँ पर जो जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने थे, जिससे कि हम नई भर्ती से जोड़कर देख रहे थे दोस्तों, अब वो आगे बढ़ चुके थे। फिर जुलाई और अगस्त में कौन से एग्जाम कराए जा सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, उन्हें टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो 2005 के बाद जो है टेट से भर्ती होने लगी दोस्तों, लेकिन 2005 से पहले के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उन्हें टेट क्वालिफाइड करना एक तरह से अनिवार्य हो गया है दोस्तों। इसके लिए 2 साल का समय दिया गया है। यहाँ पर यदि आप पूरी अपडेट देखें तो कर्मचारी चयन मंडल लेगा 1 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अगस्त महीने में इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन संभावित है दोस्तों। परीक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग के दोनों को मिलाकर करीबन 1 लाख से अधिक शिक्षकों को शामिल किया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत से सवाल ये आते हैं कि सर, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो भी ये एग्जाम देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सिलेबस में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका सिलेबस और जो आपका सिलेबस रहेगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये एग्जाम सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने टेट क्वालिफाइड नहीं की है और जिनकी ज्वाइनिंग 2005 से पहले की है दोस्तों। पर सवाल उठता है कि आखिर आपका सिंगल एग्जाम होगा, डबल एग्जाम होगा, और एग्जाम कब तक और कितने पदों पर हो सकता है। उससे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, तो यहाँ पर आपके जो पद हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति बजट के उपयोग और कैग रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब मांगा है दोस्तों। शिक्षा विभाग का ये मानना है दोस्तों कि 2 एग्जाम लिए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति में बहुत समय लग जाता है दोस्तों। एक जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है दोस्तों, उसे शॉर्ट किया जा रहा है। उदाहरण दिया गया है दोस्तों, वो 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई है, उसका दिया गया है दोस्तों, क्योंकि उस समय भी जो है एक ही एग्जाम से नियुक्ति मिल जाती थी दोस्तों। तो शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं है। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये जो वक्तव्य श्री के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालय का है दोस्तों। आखिर ये एग्जाम कब लिए जा सकते हैं दोस्तों। यदि सिंगल एग्जाम भी हुआ तो वो कब हो सकता है। आपके जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे दोस्तों। उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा दोस्तों, कितना पूर्णांक होगा दोस्तों, किस तरह से आपके एग्जाम लिए जाएंगे, सब कुछ जो नियम है वो स्पष्ट हो जाएंगे दोस्तों। अक्टूबर में ये नियम आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है ईएसबी अपना कैलेंडर अपडेट कर सकता है, यानी अक्टूबर में आपका ईएसबी जो है कैलेंडर अपडेट कर सकता है किस तरह से उन्हें एग्जाम लेने हैं दोस्तों। डेट भी आपकी आ जाएंगी उस समय तक। यदि हम डेट का अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, तो आप मान के चलें कि ये दिसंबर और जनवरी में ही संभव है दोस्तों, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, चाहे वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का हो या वर्ग 1 का हो दोस्तों। आपके फॉर्म फिल करने में करीबन 1 से 1.5 महीने का समय रहता है दोस्तों। तो हम अक्टूबर में ही मान लें कि यदि नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो आप ये मान लें कि नवंबर का महीना जो है और करीब करीब प्रथम सप्ताह दिसंबर का ये फॉर्म फिल में चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, तो हम मान सकते हैं कि नए वर्ष में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं।
तो आप स्वयं देख रहे हैं दोस्तों, 30,000 पदों के लिए होगी पात्रता परीक्षा। इस साल ईएसबी की ओर से वर्ग 2 व वर्ग 3 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के करीबन 30,000 पदों की भरने की तैयारी है। वर्तमान में प्रदेश में तीनों वर्ग के 69,000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें से अगले साल तक 30,000 पद भर लिए जाएंगे दोस्तों। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस साल जो है वर्ग 2 और 3 की परीक्षा आयोजित की जा सकती है दोस्तों। तो मैं वही कहूँगा कि नवंबर दिसंबर के बाद ही एग्ज़ाम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उतना समय आपके पास है। करीबन 69,000 पद खाली हैं दोस्तों, जिसमें से करीबन 30,000 पदों पर भर्ती के संबंध में एग्जाम कराए जा सकते हैं, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 शामिल है इस साल। और अगले साल जो है वर्ग 1 भी एग्जाम शामिल किया जा सकता है। जैसे ही ईएसबी का कैलेंडर जारी हुआ दोस्तों, ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अब फिर से मैं आपसे वही कहूँगा दोस्तों कि पूरी यथा स्थिति आपके सामने है कि जो हमारे कार्यरत शिक्षक हैं उनके एग्ज़ाम अगस्त में लिए जा सकते हैं, वो भी ईएसबी ही लेगा दोस्तों। उसके बाद जो अक्टूबर में है आपके नए नियम जारी किए जाएंगे दोस्तों। नए नियम के अनुसार जो ईएसबी है दोस्तों, वो अपना शेड्यूल बनाएगा, यानी कैलेंडर जारी करेगा, जो कि इस साल से लेके और 2027 की आने वाली परीक्षाओं से संबंधित होगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, तो 1 से 1.5 महीने आपके फॉर्म फिल में लगते हैं दोस्तों। इस हिसाब से अभी से हम देखें वर्तमान समय से, तो काफ़ी टाइम आपके पास है। यदि आप रोज़ ही 1 या 2 घंटे अभी से देते हैं नोटिफिकेशन जारी होने तक, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करना। यानी आप यदि अभी से 2 घंटे पढ़ रहे हैं और आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, चाहे मैं वर्ग 1 की बात करूं, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की, वहां तक आप वो 2 घंटे का कंटिन्यू पढ़ते रहे। 2 का 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, बेस्ट है, लेकिन 2 का 1.5 घंटे या 1 घंटे या पढ़ाई छोड़नी नहीं है। यदि आप ये रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए ना दोस्तों, तो आपकी एक सीट पक्की है। यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन जारी होने तक 2 घंटे पढ़ते रहें। 24 घंटे में से आप अपने सपनों के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कंफर्म आपका होना ही होना है। लेकिन यदि आप 2 घंटे भी पढ़ पाए जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि नोटिफिकेशन वो चीज़ है जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर देगी, फिर आप खुलकर पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत संशय है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, तो उसको दरकिनार करते हुए जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए तैयारी जारी करें। उन 2 घंटे में ही आप बहुत कुछ कवर कर ले जाएंगे दोस्तों। और फिर आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा ज्वाइनिंग लिस्ट में आने से। आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें ज़रूर क्लियर करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।